हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है संडे और मैंने जो चैलेंज लिया है 15 डेज 7 आवर स्टडी, उसका है सेकेंड डे। आज ना मॉर्निंग का एक भी वीडियो फ़ोन में जो मैंने शूट किया वो सेव ही नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला वीडियो सेव हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर कटहल काटने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती ना, कटहल के छिलके उतारने में, तो आप पहले ही कटहल के पीसेस काट लीजिए, उसके बाद छिलके उतारिए। ऐसे में ना बहुत जल्दी कट भी जाते हैं और बहुत अच्छे से कट जाते हैं। मेरी फ़ोन में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कभी-कभी ना इसमें वीडियो जो शूट करती हूँ वो सेव ही नहीं होता है। जब तक फिर फ़ोन को मैं रीस्टार्ट नहीं करती हूँ, कोई भी वीडियो सेव नहीं होता है। तो मॉर्निंग का कुछ भी वीडियो इसमें सेव नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला वीडियो सब सेव हुआ। तो आज है संडे और अर्ली मॉर्निंग मैं उठना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं नहीं उठ पाई। और संडे के दिन तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा काम होता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने के लिए ये सब रखा हुआ था, तो बहुत लेट हो गया था। मैं आज फिर सोच रही थी पता नहीं आज मेरी 7 आवर स्टडी कंप्लीट मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक हाउसवाइफ़ है ना, तो आपको संडे के दिन भी ना खाना बनाने से, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो यदि आप एक एस्पिरेंट है, हाउसवाइफ़ एस्पिरेंट है, तो आपको अपनी पढ़ाई से भी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। तो सेम वैसे ही आज संडे था, बहुत ज़्यादा काम था और सुबह में मैंने पढ़ाई भी नहीं की अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो एक सीधे ना 12 बज गए मुझे काम करते-करते, और मैं यहाँ पे 12:15 में अपने 7 आवर स्टडी को कंप्लीट करने के लिए अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए यहाँ पे बैठी हूँ 12:15 में, जहाँ पे मैं मैथ का क्लास करूँगी। आपको पता है, यदि मैं सोच लेती ना कि नहीं आज तो बहुत लेट हो गया, आज मैं अपनी 7 आवर स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो मैं कभी नहीं कर पाती। लेकिन लेट से उठने के बाद भी ना मैंने ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे आज रात को मैं बहुत लेट से ही क्यों ना सोऊं, लेकिन मैं अपना जो चैलेंज लिया है उसको मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो जब आप माइंड में ना ऐसे सोचते हैं तो आपको इससे बहुत एनर्जी भी मिलती है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपना चैलेंज कंप्लीट करना ही है। जब आप इस तरह से सोचते हैं ना, तो कोई इम्पॉसिबल काम भी ना पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि इम्पॉसिबल को ना कभी इम्पॉसिबल नहीं बल्कि आई एम पॉसिबल बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, काम तो है ही, डेली तो काम होता ही है, लेकिन मुझे अपनी स्टडी भी कंप्लीट करनी ही है। और जब सुबह 6 बजे उठने के बाद 12 बजे तक लगातार मैं काम कर रही थी, तो 6 घंटे में ना घर के सारे काम निपट जाते हैं। और यहाँ से ना मेरे पास घर में करने के लिए अब कोई भी काम नहीं बचा हुआ था। सुबह ही मैंने खाना भी ज़्यादा बना लिया था, सारे काम ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद मुझे सिर्फ स्टडी करना था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में ना मैंने लगभग 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आ गई थी, तो कुछ कपड़े फोल्ड करने थे, तो मैंने सोचा इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। कल वाली वीडियो में ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो हमेशा ऐसे चैलेंज लेती है, लेकिन वो कभी भी उस चैलेंज को पूरी नहीं कर पाती है, वो 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाती है। तो डियर, मुझे तो लगता है कि आप चैलेंज लेती है लेकिन उसको अगर पूरा नहीं कर पाती है, तो आप ना अपने स्टडी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो। नहीं, आप सोच तो रही है कि हाँ आप भी इतने देर पढ़ाई करोगे, लेकिन आप उस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले पा रही हैं। तो सिर्फ सोचिए नहीं, जब तक आप किसी भी चीज़ में एक्शन नहीं लेंगी ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उस पर काम भी करना होता है। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी। और आपको तो पता ही है कि सेकंड स्लॉट में मैं बीएड के लिए पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं कल जो जैसे मैंने नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ा था, तो मैं आज भी वही वाला कोर्स पढ़ रही हूँ। तो थोड़ी देर मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद मैंने कुछ आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस किया। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम पुनीता तिवारी है, वो इतना कमेंट करती है ना कि मुझे उनका नाम भी याद हो गया है। तो बार बार बोलती रहती हैं कि आप बीएड इतना लेट क्यों कर रही हैं। तो डियर, मैंने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की है, और बीच में ना मैं आप लोगों को मैं बताती हूँ कि 3 साल अपनी स्टडी जो है वो मैंने छोड़ दी थी। मैंने पीजी में एडमिशन लेने का सोचा था, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रेगनेंसी वगैरह और बच्चे में उलझ गई, तो मेरी स्टडी जो है उतने दिन के लिए छूट गई थी, इसलिए मैं बीएड इतनी लेट कर रही हूँ। आपको पता है, जब हम लोग सोच लेते हैं ना कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगा, तो जो चीज़ होने वाला होता है ना हमसे, वो चीज़ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे, मुझे भी ऐसा लगता था कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी शादी हो गई है, मेरे ऊपर घर की ज़िम्मेदारी है, मेरे पास बच्चे हो गए हैं। तो अब अगर मैं चाहूँ भी तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने यही सोच के मैंने शायद 2-3 साल अपने बर्बाद कर लिए। अगर मैं ऐसा नहीं सोचती तो शायद मैं
और पहले एक्शन ले ली हुई होती और पहले से अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी हुई होती। लेकिन मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया कि अब मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि नहीं मैं कर लूँगी, तो और मैंने ठान लिया, तो मैं बहुत ईज़ी तरीके से चीज़ों को मैनेज करने लग गई। उसी हिसाब से अपने बच्चे को रखना स्टार्ट किया कि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हम बहाने बनाएँगे ना, तो हमारे बहानों से जो है वो किसी का कुछ भी ना तो बिगड़ने वाला है, ना बनने वाला है। लेकिन आपका ज़रूर बिगड़ जाएगा अगर आप खुद के लिए बहाने बना रही है कि नहीं मेरे पास तो ऐसा काम है, वैसा काम है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम है, इससे किसी को कोई हानि नहीं पहुँचने वाली है। अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट मैंने पौने 7 में कंप्लीट किया और उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई। यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध चढ़ाया और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाया और सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी थी। दिन में ही मैंने आलू कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और आपको मैंने कितनी बार बताया है कि मेरे घर में सब्ज़ी का खर्च उतना नहीं है, तो मैं एक बार ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो वो मेरे दोनों टाइम का हो जाता है। तो सब्ज़ी मुझे नहीं बनाना था, सिर्फ़ मुझे रोटी बनाना था, तो जल्दी से मैंने साथ में आटा भी लगा लिया जब तक चाय और दूध हो रहा था। आटा लगा के मैंने रख दिया। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और आप स्टडी कर रही हैं, तो आपको मल्टीटास्किंग भी होना पड़ेगा कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर पाएँ। बहुत टाइम नहीं होता है, लेकिन जब बहुत टाइम सोच लेते हैं, जैसे अभी मैंने सोच लिया कि मुझे 1 घंटे में जल्दी से काम निपटा के फिर से मुझे स्टडी करने चले जाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम जो है वो साथ में ख़त्म करने का प्रयास किया। जैसे एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया, चाय चढ़ा दिया और साथ में मैंने आटा भी लगा लिया। चाय जल्दी से मैंने पी के ख़त्म किया। आके मैं बर्तन धो साफ़ करने में लग गई और आटा मैंने लगा लिया था कि जल्दी से बर्तन साफ़ करके रोटी बना लेना है, खाना सबको खिला देना है मुझे 8:30 तक और मुझे पढ़ने बैठ जाना है। ऐसा मैंने सोच लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जल्दी-जल्दी सारे ही काम जल्दी से ख़त्म कर लिए। और आपको पता है ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सोच पे डिपेंड करती है और दूसरे हमारे हेल्थ पे भी डिपेंड करती है कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये सारे काम करने के बावजूद हम उतने थके नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि हम अपने हेल्थ कॉन्शियस भी हमें होना चाहिए और हम अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें। अच्छे से खाना-पीना खाएँ, अच्छे से अपने हेल्थ को बना के रखें ताकि हम इतना काम करने के बाद खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएँ, खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ कर पाएँ। इसीलिए ना हमें अपने सोच को जो है वो कभी भी सीमित नहीं रखना चाहिए। जब तक आप अपने सोच को सीमित रखेंगे ना, आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और अगर आप स्टडी कर रही हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि घर के काम, हर एक काम जो है वो टाइम पे ही ख़त्म होने चाहिए। टाइम पे अगर ख़त्म नहीं भी होते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप उतने ही काम अपने ज़िम्मेवारी पे लें जितना कि आप कर सकें। अपने ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम ना लें। अगर कोई जैसे खाना बना के रख देते हैं, खाना अगर कोई टाइम पे घर में खा रहा है, तो उसको आप खिला दीजिए। अगर टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो उनको बोलिए कि वो खुद निकाल के खाएँ। इतना भी आदर्शवादी होने की ज़रूरत नहीं है घर में कि नहीं सबके कामों को अगर आप एक पैरों पे खड़ा होके करेंगे, तो फिर आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे मैंने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ, तो जल्दी से खाना खा लेंगे। टाइम अभी 8 बज रहा है, बस जल्दी से जितना टाइम खाने में लगेगा बस उतना ही मेरा टाइम लगने वाला है। उसके बाद मैं फिर से अपने स्टडी के थर्ड स्लॉट के लिए मैं बैठ जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से डिनर करने के बाद। हे फ्रेंड्स, डिनर हमारा हो गया है और फिर से मैं बैठ गई हूँ अपने स्टडी के थर्ड स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए। और आज मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज क्या बात है इतनी सुबह तुमने खाना बना दिया। तो मैंने उनको बताया कि जो मैंने चैलेंज लिया है 7 आवर स्टडी का, वो आज इतना सुबह मैं लेट अपनी स्टडी स्टार्ट की थी कि अभी बहुत सारे टाइम मेरे बचे हुए हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको मुझे कंप्लीट करना है। इसलिए जल्दी से खाना बना के आप लोगों को खिला दिया ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ। यहाँ पे 8:15 बजे ना खाना वाना खा के फिर से किचन को साफ़ करके मेरा सारा काम हो गया था और फिर से मैं बैठ गई थी यहाँ पे बायोलॉजी का क्लास करने के लिए। कल तो मैंने बताया था कि बायोलॉजी में मैंने ब्रेन पढ़ा था, ब्रेन के कुछ पोर्शन अभी बचे हुए थे और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो बायोलॉजी का जैसा कि 2 घंटे का क्लास चलता है और उसको मैं 1.5x पे करके देखती हूँ। मुझे कम स्पीड में ना बहुत बोरिंग सा हो जाता है, तो ऐसे में जो है वो फिर भी नोट्स बनाते में ना जितने टाइम का क्लास रहता है, जैसे 2 घंटे का क्लास रहता है, तो लगभग
2 घंटे लग जाते हैं। कभी-कभी अगर लिखना कम रहता है, सिर्फ लेक्चर अटेंड करना रहता है, तो उसमें कम टाइम लगता है। और नोट्स में जैसे बहुत सारे चीज़ अगर हमें आते रहते हैं तो सारी चीज़ नोट नहीं करते, जो चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है वही चीज़ नोट करते हैं। हालाँकि जब आप इतने दिन बाद अपनी ये स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको हर चीज़ नया ही लगता है और हर चीज़ को नोट करना ही पड़ता है, तो इसलिए नोट्स भी बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बार-बार नोट्स का रिवीजन करते रहेंगे ना, तो नोट्स आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगेंगे। यहाँ पे मेरा बायोलॉजी का क्लास कंप्लीट हो गया और कंप्लीट करने के बाद जितने भी चीज़ मैंने अभी नोट किए थे, उसको मैंने एक बार पढ़ भी लिया है, याद नहीं किया है, बस एक-एक बार पढ़ लिया है ताकि ध्यान में रहे और रात में सोने टाइम मैं एक बार इस पे ना अपने माइंड में सोच लूँ कि मैंने आज क्या-क्या पढ़ा है। आप लोग देख सकते हैं मेरा 7 आवर स्टडी कंप्लीट हो गया है। टाइम जो है वो 10:30 हो गए हैं और जो मैंने डेली 7 आवर स्टडी का चैलेंज लिया है, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं सीधे आ गई ब्रश करने के लिए। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी और सो जाऊँगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।